देखिए, जिसको जो डिज़र्व करता है वो इंडस्ट्री दे देती है, मैं तो ये मानता हूँ। और आप जितने टैलेंटेड हैं, आपको आप टैलेंट के हिसाब से काम मिलता रहता है। आई डिसएग्री, लोग ये जो बोलते हैं कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला है, ज़रूर आप में कुछ कमियाँ होंगी तभी ड्यू नहीं मिला है। ये तो ड्यू आई मीन अच्छा काम, अच्छा एक्टर किसको पसंद नहीं है? हर आदमी अच्छा एक्टर को लेना चाहता है अपनी फ़िल्म में, अच्छा रोल देना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं, क्या आप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिसाइड्स बीइंग अ गुड एक्टर, आपके साथ और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो जो आपको सपोर्ट करती हैं, यू नो एक आप कैसा आपका पीआर है, कैसे आपके रिलेशंस हैं, क्या आप हाउ डू यू अप्रोच पीपल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि मैं आई एम नॉट गेटिंग माय ड्यू। और मैं तो डेफ़िनेटली आई फ़ील वेरी फ़ॉर्च्यूनेट एंड अल्लाह का शुक्र करता हूँ। बड़ा ग्रैटिट्यूड है मुझे कि मुझे ये शो मिला और जिसने मुझे एक शोकेस दिया टू शो माय टैलेंट व्हाटएवर आई हैव। और मुझे और आई एम नॉट वेरी डेस्परेट टाइप्स की ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आई एम कंटेंट, जो चीज़ें मिलती रहती हैं मैं करता रहता हूँ। एंड आई एम सहज, थोड़ा सहज रहता हूँ मैं ज़्यादा। होता है ना कि एक चीज़ बहुत कुछ करने की चाह, वो मुझ में नहीं है, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि परफेक्शन से करूँ। देखिए, ये तो चैलेंजिंग मेरे लिए नहीं, सबके लिए होता है। फ्रॉम क्रिएटिव टीम टू परफॉर्मर्स टू एवरीवन। ये सिर्फ मेरे अकेले की वो नहीं है, वी ऑल आर फाइटिंग फटीग। हम हर कोई फटीग हो जाता है काम करते करते, एंड इट्स लाइक डेली थिंग। इट्स नॉट कि आपने एक फिल्म बनाई और वो खत्म हो गई। ये तो इट्स नॉन स्टॉप, दिस इज द 10th ईयर ऑफ द शो। और एक यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग द फटीग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट द फटीग। और उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू raise the bar. You have to raise your standards. You have to raise so many things कि आपने ये कर लिया, अब इसको भूल के कुछ कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। गो टू अनदर लेवल और डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए शो के बारे में। सो क्या है कि आप यू आर इन द लूप। और जो आदमी डिटैच करके रहता है अपने आप को, ठीक है सीन पड़ा और चले गए, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज उसमें क्या होता है कि फिर आप बहुत सुपरफिशियली अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ में यू डीप इनटू इट, अगर आप उसके साथ हैं, आप कैरेक्टर को जी रहे हैं। और मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आई कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दिस शो। सो मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिलता है और मेरे साथ सपोर्टिव टीम है। मेरे मतलब एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, मेरे मेकअप मैन, माई like dress man, everybody supports me to create one character. So ये बड़ा मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात ये कि हमें ये तो डेफिनेटली कांस्टेंट थ्रेट लगा रहता है कि कहीं शो में फटीक ना आ जाए। वो कोशिश हम करते हैं कि फटीक ना आए। मैं बीइंग I'm being very humbled by this because इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं जितना मेरे राइटर्स का है, मेरे डायरेक्टर का है, जिन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिया, मुझ पे कॉन्फिडेंस रखा कि उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर्स दिए मुझे और मुझे करने का मौका मिला। मैं तो डेफ़िनेटली बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने मुझे दिया करने के लिए। बिकॉज़ ऐसी चांस और ऐसा अपॉर्च्युनिटी हर एक्टर को नहीं मिलती है, जो मुझे मिली है। तो मैं तो दोनों हाथों से, जब मुझे लगा कि अब दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होना, तो मैंने उस चीज़ को दोनों हाथों से ग्रैब किया, मैंने सुझाने नहीं दिया। फिर मैंने देन आई स्टार्टेड पुटिंग एवरीथिंग इनटू इट। सो वो है, वो एक अपने आप में एक ये एक ट्रिप भी है, एक मज़ा भी आता है कि एवरी टाइम यू डू अ न्यू कैरेक्टर, सो उसको वर्क करने में, उसके साथ उसको उसको उसकी उसकी निटी-ग्रिटीज़, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें, उसके कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उस पे वर्क करते हैं। तो उसका एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट पैशन ऑल टुगेदर। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब आप तारक मेहता को ले और भाभी जी को लेके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भी जो शोज़ हैं बहुत लंबे-लंबे चले हैं और कॉमेडी का तो वैसे ही बहुत कम स्कोप है हमें। कॉमेडी का वैसे ही देख लीजिए आप, हार्डली कितने शोज़ हैं। हम 2 ही शोज़ तो हैं, मैक्सिमम तीसरा कोई और शो होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली आज ऑडियंस डेफ़िनेटली इवॉल्व हुई है बिकॉज़ दे आर एक्सपोज्ड टू ग्लोबल कंटेंट। आज पूरा ग्लोबली क्या हो रहा है, लोग ओटीटी भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो कंपैरिज़न तो होता ही है आपका, आपके काम का, आपके शो का।
दूसरे शो से। सो डेफिनेटली वो है कंपटीशन। लेकिन दूसरी बात है कि लेकिन टेलीविज़न की ऑडियंस ने एक डिप तो ली है डेफिनेटली। एक डिप तो ली है बिकॉज़ बहुत सारी और चीज़ें ओटीटी आ गया और बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें आ गई, तो थोड़ा-सा लोगों का रुझान टीवी की तरफ से हट गया। देखिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट तो मेरा फ़िलहाल यही है और अभी फ़िलहाल जब तक ये शो चल रहा है तब तक मैं इससे जुड़ा रहना चाहता हूँ। बीच में छोटा-मोटा कुछ भी, लेकिन आई डोंट हैव अ फुल फ्लेजेड कमिटमेंट फॉर एनी बिग शो। और मैं ऑडियंस से इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया पिछले 10 सालों में। हमने अच्छा काम भी किया, हमने मीडियोकर काम भी किया, हमने बुरा काम भी किया होगा डेफ़िनेटली, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट किया है और हमें सराहा है और लॉयल्टी के साथ रहे हमारे साथ। बस उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ और जितना प्यार दिया वैसे देते रहें। यार देखो, I'll tell you what, nobody can replace Shah Rukh and nobody can replace Salman Khan. History, that's it.